उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन 2026 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट अभी तक 13 कंप्लीट कर चुके हैं। 13 प्रैक्टिस सेट हैं ये सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टीजीटी हो या पीजीटी 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। 30 प्रश्न पूछे जाने हैं, वो जनरल पेपर होगा और आप बाकी आपके 90 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो 30 प्रश्न के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें कि आज हमारा 14वां वीडियो यानी 14वां सेट हमारा कंप्लीट होगा। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो विभिन्न अध्यापक भर्तियों में आश्रम पद्धति विद्यालय है, जीआईसी, एलटी ग्रेड और जीडीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें देखिएगा जरूर। दोस्तों आज का वीडियो अब हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी है वो जम्मू कश्मीर में है। इसका दूसरा ऑप्शन है जो राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में बहने वाली दूध गंगा नदी का उद्गम पीर पंजाल पर्वतमाला में ताता कोटी पर्वत शिखर के पास स्थित ग्लेशियर से होता है। यह नदी मुख्य रूप से याचेरा और संग सफेदा नामक दो पहाड़ी धाराओं से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी है, इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होते तो इसका सही आंसर होता भगत सिंह। रीजन उसका ये है कि इंकलाब जिंदाबाद का जो प्रसिद्ध नारा है सबसे पहले उर्दू कवि मौलाना हसरत मोहानी ने सन 1921 में दिया था और बाद में इसे देश भर में लोकप्रिय बनाने वाले थे वो शहीद भगत सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में दिया गया है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है वो मन्नार की खाड़ी है। दूसरा ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथे में दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है इसमें लाल और पीला मृदा। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है पांचवें में है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में और अखिल भारतीय किसान सभा जिसका शॉर्ट फॉर्म है AIKS, इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसकी स्थापना की गई थी 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई थी और इसके पहले सचिव थे NG रंगा और महासचिव नंद गोपाल रंगा थे। क्वेश्चन नंबर छठवां है। छठवें में दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो है थारू। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 7वें नंबर में दिया गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 448 अनुच्छेद हैं। अगर उप अनुच्छेदों को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, उन्हें जोड़ लेते हैं तो टोटल 470 अनुच्छेद हो जाते हैं और ओरिजिनली ऐसे 448 अनुच्छेद हैं अगर उप अनुच्छेदों को नहीं जोड़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान बरेली का प्रशासन किस रोहिला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर है खान बहादुर खान। ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वें में दिया गया है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। इसका दूसरा ऑप्शन है जो राइट आंसर है। 11वां नंबर दिया गया है। 11वें में है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये मंडला में है। ये मंडला में है, इसमें मंडल लिख गया है जो कि ये है मंडला में। आगे क्वेश्चन है 12वां नंबर। 12वें में दिया गया है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है जिससे मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में दिया गया है, अंतरंजी खेड़ा किस जिले में स्थित है? तो ये है एटा जिले में। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ये प्रसिद्ध क्यों है? अंतरंजी खेड़ा एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से लोहे के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। आगे क्वेश्चन है 14वां नंबर। 14वें में दिया गया है, नरोपा कहाँ का एक वार्षिक नृत्य है? तो ये लद्दाख है। लद्दाख का जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का वार्षिक नृत्य है। नरोपा से रिलेटेड एक इमेज आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है और एक इमेज और है।
आगे क्वेश्चन है 15वां में दिया गया है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में दिया गया है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे, तो 1949 से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए। 17 नंबर दिया गया है किस मुगल शासक के सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, तो लक्ष्मी की आकृति बनाई गई थी मोहम्मद गोरी के शासनकाल में। क्वेश्चन दिया गया है 18 में है रेशम का उत्पादन किससे होता है, इसमें किस लिखा है, तो किससे होता है, तो रेशम कीट के प्यूपा से, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें प्यूपा से होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है 19वें नंबर में दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को, ये यहाँ होगा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा जो स्पीकर है अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, तो इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उपाध्यक्ष होगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है 20वां नंबर। 20वें में दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पश्चिम बिहार स्थित है, तो एटा जिले में पटना पश्चिम बिहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21वां है। 21वें में दिया गया है आवर्त सारणी का लंब रूप निर्भर करता है, जो सबसे लंबा रूप है, तो ये निर्भर करता है परमाणु की संख्या पर। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 22वें में दिया गया है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो ये राजतंत्रात्मक थी। पहला ऑप्शन है जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 23 नंबर है। 23 नंबर में है हाइपरमेटोपिया का अर्थ क्या होता है, तो हाइपरमेटोपिया का जो अर्थ होता है ये दूर दृष्टि दोष होता है। इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में पूछा गया है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हर्षवर्धन के काल से कुंभ मेला आयोजित हुआ है। वो हर 5वें वर्ष आते थे, इस मेले में दान दक्षिणा करते थे और उन्हीं से कुंभ मेला आयोजित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर। 25 में दिया गया है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, तो संसदीय शासन प्रणाली जो विकसित हुई थी वो ब्रिटेन से है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये थी कांस्य युग की थी। पहला ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन है 27 में दिया गया है भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी खड़गपुर में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में दिया गया है उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का विघटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 31 मार्च 1957 को हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर है 29वां में दिया गया है किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा है अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ सर्वाधिक देशों की संख्या है, 54 देश हैं। आगे क्वेश्चन है 30वां और लास्ट क्वेश्चन है ये विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ये 14वां प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से रखे जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं। मतलब अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चन को पढ़ना अति आवश्यक है। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 15वां आपको फिर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने घटना चक्र के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं विभिन्न भर्तियों में पूछे गए हैं, अगर उनको रिवाइज करना है तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दिया गया है और आधुनिक भारत के इतिहास, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और उसे ज़रूर देखें और उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।